गुरु महाराज ने कहा था यहाँ की मिट्टी लोगों के पापों को धोएगी। तो वैसे तो हम लोग संसार में अच्छे बुरे कर्म करते रहते हैं और कर्मों के जाल में हम आप फंसे रहते हैं। मन हमको आपको फंसाता रहता है, लेकिन महात्मा हमेशा निकालने का जतन करते रहते हैं। इसलिए महात्मा हमेशा हम प्रेमियों को कोई न कोई आदेश देते रहते हैं ताकि प्रेमी उस रास्ते पर चलते रहें। कारण ये रहता है कि जब ये जीव यहाँ से निकल करके मनुष्य शरीर से जब आत्माएं निकलती हैं, धर्मराज के दरबार में जाती हैं, तो वहाँ पर काल भगवान कर्म का हिसाब करते हैं। अच्छे और बुरे जो भी कर्म हमसे आपसे हुए, दोनों कर्मों की सजा महात्मा देते, वहाँ पर काल भगवान देते हैं। अच्छा कर्म किए तब भी सजा, बुरा कर्म किए तब भी सजा। वैसे वेद मत ये कहता है कि कर्म ही पूजा है, लेकिन संत मत ये कहता है कि कर्म बंधन है। अगर हम लोग अच्छे कर्म करेंगे तब भी फंसेंगे, बुरा कर्म करेंगे तब भी फंसेंगे। ये दोनों तरह का फंसाव यानी ये बेड़ी है। इसलिए स्वामी जी महाराज कहते थे कि बच्चे पहले तो आप बुरा कर्म मत करना, और फिर गुरु महाराज ने कहा कि आप अच्छे कर्म भी मत करना। अब हम लोग संगत में जुड़ने के बाद, अगर सत्संग सुनने के बाद नहीं समझेंगे तो हम लोगों का नुकसान होगा। जैसे कोई प्रेमी नामदान अगर पा भी लिया और इसके बाद भी आप अपने मन से कोई अच्छा काम करना चाहें, कोई पुण्य का काम करना चाहें, अपने मन से आप भंडारा चलाना चाहें, अपने मन से चाहे आप जितना खर्च करके दूसरे का परोपकार करना चाहें, यह हम जीवों के लिए फंसाव होगा। अपने मन के द्वारा किया हुआ जो भी कर्म होता है, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो, उस कर्म का फल भोगने के लिए जीव को काल भगवान रोकते हैं। इसलिए महात्मा ये चाहते हैं कि जीव मन के कहने में कोई काम न करें, यानी गुरु आदेश में काम करें। जैसे गुरु आदेश में अगर हम आप सेवा भी गुरु आदेश में करेंगे तो उसका फल हम लोगों को परमार्थी मिलेगा। यानी गुरु आदेश में अगर सेवा कर रहे हैं तो वह फल आत्मा के लिए होगा। अगर अपने मन के कहने से हम आप खर्च कर रहे हैं तो वह फल हम जीवों के फंसने के लिए होगा, फिर हम जीवों को काल भगवान रोक लेंगे। इसलिए स्वामी जी महाराज ये कहा करते थे, संत मत में सुमिरन ध्यान भजन ये थोथा है। संत मत में केवल गुरु का वचन ही सर्वोपरि होता है। तो जो गुरु वक्त में आदेश दे, अगर उनके आदेश का हम आप पालन करें तब तो हमारा आपका बचाव हो सकता है। लेकिन भरोसा और विश्वास अपने सद्गुरु पर होना चाहिए। जैसे स्वामी जी महाराज के निज धाम जाने के बाद पूज्य महाराज जी निरंतर संगत का संचालन कर रहे हैं, और पूज्य महाराज जी वक्त के महापुरुष हैं। लेकिन ये बात अब हमारे आपके अंदर तक इसलिए नहीं बैठ पाती क्योंकि हम सब लोग वचन पे भी ध्यान नहीं दे पाते, और अंदर में हम आप साधना भी उस तरह से नहीं कर पाते क्योंकि मन हम लोगों को